क्या आप उन कौशलों के बारे में थोड़ी बात करना चाहते हैं जिनकी आपको विशेष रूप से आवश्यकता है? विशिष्ट ज्ञान, जवाबदेही, उत्तोलन और निर्णय। तो इस क्षेत्र में पहला ट्वीट अपने आप को विशिष्ट ज्ञान, जवाबदेही और उत्तोलन से लैस करना है। और मैं निर्णय भी सुनाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आपने उस विशेष ट्वीट में इसे कवर किया है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर भुगतान करना होगा। और आप ही क्यों, ये जवाबदेही है। पैमाने पर वो उत्तोलन है। और किसी और को भुगतान मिलने के बजाय आपको भुगतान मिल रहा है, ये विशिष्ट ज्ञान है। इसलिए इस पूरे ट्वीट तूफान में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना संभवतः सबसे कठिन काम है और संभवतः यही वह चीज है जिसके बारे में लोग सबसे अधिक भ्रमित होते हैं। बात यह है कि हमारा यह विचार है कि सब कुछ सिखाया जा सकता है, सब कुछ स्कूल में सिखाया जा सकता है। और यह सच नहीं है कि सब कुछ सिखाया जा सकता है। वास्तव में सबसे दिलचस्प चीजें सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ सीखा जा सकता है। और बहुत बार यह सीखना या तो आपके डीएनए में कुछ जन्मजात विशेषताओं से आता है या यह आपके बचपन के माध्यम से हो सकता है, जहां आप सॉफ्ट स्किल सीखते हैं जिन्हें बाद में जीवन में सिखाना बहुत कठिन होता है, या यह कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल नया होता है। इसलिए कोई और नहीं जानता कि यह कैसे करना है। या यह नौकरी प्रशिक्षण पर सच है क्योंकि आपका पैटर्न अत्यधिक जटिल वातावरण से मेल खाता है। आप मूल रूप से एक विशिष्ट डोमेन में निर्णय ले रहे हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण निवेश है, लेकिन यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये ट्रकों के बेड़े को चलाने में निर्णय हो सकता है, मौसम की भविष्यवाणी में निर्णय हो सकता है। इसलिए विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जिसकी आप परवाह करते हैं, खासकर यदि आप जीवन में बाद में हैं। मान लीजिए कि आप 20, 21, 22 वर्ष के हैं, तो आपको लगभग ये चुनने का मौका नहीं मिलता कि आपके पास कौन सा विशिष्ट ज्ञान है, बल्कि आपको यह देखने को मिलता है कि आपने उस समय तक क्या बनाया है और फिर आप उसके ऊपर निर्माण कर सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान के बारे में ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि आपको इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, यदि आप किसी कक्षा में जा सकते हैं और विशिष्ट ज्ञान सीख सकते हैं, तो किसी और को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। और फिर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं और लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कर सकते हैं। अरे, हम ऐसा करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम भी कर सकते हैं और अंततः हम रोबोट को ऐसा करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यदि ऐसा मामला है तो आप अत्यधिक प्रतिस्थापन योग्य हैं और हमें आपको केवल न्यूनतम वेतन का भुगतान करना होगा, जो हमें आपको ऐसा करने के लिए भुगतान करना होगा जब बहुत सारे अन्य लेने वाले होंगे जिन्हें इसे करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो वास्तव में आपका रिटर्न आपके प्रशिक्षण की लागत और उस प्रशिक्षण पर निवेश पर रिटर्न में शामिल होता है। तो आप वास्तव में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सर्वोत्तम विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए आपको अपनी स्कूली शिक्षा की आवश्यकता है, आपको अपने प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसके जिस हिस्से के लिए आपको भुगतान मिलने वाला है वह विशिष्ट ज्ञान है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जाकर मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त करता है और फिर विक्रेता बन जाता है। ठीक है, यदि वे पहले से ही एक मजबूत विक्रेता थे, शुरुआत करने के लिए उनके पास शानदार बिक्री कौशल था, तो मनोविज्ञान की डिग्री का लाभ उठाया जा सकता है। ये उन्हें हथियार देता है और वे बिक्री में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर वे हमेशा अंतर्मुखी थे, बिक्री में कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे और वे बिक्री सीखने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे इसमें उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। विशिष्ट ज्ञान आपकी जन्मजात प्रतिभाओं, आपकी वास्तविक जिज्ञासा और आपके जुनून को आगे बढ़ाने से कहीं अधिक पाया जाता है। ये किसी भी सबसे लोकप्रिय काम के लिए स्कूल जाने से नहीं है। ये उस क्षेत्र में जाने के लिए नहीं है जिसे निवेशक सबसे आकर्षक मानते हैं। अक्सर विशिष्ट ज्ञान ज्ञान के किनारे पर होता है। ये ऐसी चीज भी है जिसका अभी पता लगाया जा रहा है या जिसका पता लगाना वास्तव में कठिन है। इसलिए यदि आप इसमें 100% नहीं हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति जो इसमें 100% है वह आपसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। और वे आपसे थोड़ा सा ही बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि वे आपसे बहुत अधिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अब हम विचारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में लागू होता है और उत्तोलन वास्तव में लागू होता है। इसलिए यदि आप 1000 गुना उत्तोलन के साथ काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति 80% समय सही है और कोई अन्य व्यक्ति 90% समय सही है, तो जो व्यक्ति 90% समय सही है उसे उत्तोलन के कारण और मिश्रित कारकों के कारण और सही होने के कारण बाजार द्वारा सैकड़ों गुना अधिक भुगतान मिलेगा। तो आप वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसमें अच्छे हैं, इसलिए आपकी वास्तविक जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए बहुत बार ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप बैठकर तर्क करते हैं, बल्कि ये अवलोकन से पता चलता है। आपको लगभग अपने जीवन पर नजर डालनी होगी और देखना होगा कि आप वास्तव में किस चीज में अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता था और मेरा नैतिक पदानुक्रम यहीं से आता है। मैं वैज्ञानिकों को मानवता के लिए उत्पादन श्रृंखला में सबसे ऊपर देखता हूं, और वैज्ञानिकों के जिस समूह ने वास्तविक सफलताएं और योगदान दिए हैं, उन्होंने संभवतः मानव समाज में मानव के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में अधिक योगदान दिया है। कला या राजनीति या इंजीनियरिंग या व्यवसाय से कुछ भी छीनने के लिए नहीं, लेकिन विज्ञान के बिना, आप जानते हैं, हम अभी भी गंदगी में हाथ धो रहे होंगे, लाठियों से लड़ रहे होंगे और आग लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरा पूरा मूल्य तंत्र वैज्ञानिकों पर आधारित था और मैं एक महान वैज्ञानिक बनना चाहता था। लेकिन जब मैं वास्तव में पीछे मुड़कर देखता हूं कि मैं किसमें विशिष्ट रूप से अच्छा था और मैंने अपना समय किस काम में बिताया, तो यह पैसा कमाने, प्रौद्योगिकी के साथ छेड़छाड़ करने और लोगों को चीजें बेचने, चीजों को समझाने, लोगों से बात करने के इर्द गिर्द था। इसलिए मेरे पास कुछ बिक्री कौशल हैं जो मेरे पास विशिष्ट ज्ञान का एक रूप है। मेरे पास पैसे कमाने के बारे में कुछ विश्लेषणात्मक कौशल हैं और मेरे पास डेटा को अवशोषित करने, उसके बारे में जानने और उसे तोड़ने की क्षमता है, और यह एक विशिष्ट कौशल है जो मेरे पास है। मुझे प्रौद्योगिकी के साथ छेड़छाड़ करना भी पसंद है और ये सभी चीजें मुझे खेल जैसी लगती हैं, लेकिन दूसरों को यह काम जैसी लगती हैं। तो ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनके लिए ये चीजें कठिन होंगी और वे कहते हैं, अच्छा, मैं सारगर्भित होने और विचारों को बेचने में कैसे अच्छा हो सकता हूं। ठीक है, यदि आप पहले से ही इसमें अच्छे नहीं हैं या यदि आप वास्तव में इसमें रुचि नहीं रखते हैं, तो शायद यह आपके बस की बात नहीं है। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें आप वास्तव में रुचि रखते हैं। ये विडंबनापूर्ण है, लेकिन वास्तव में मेरे वास्तविक विशिष्ट ज्ञान को इंगित करने वाली पहली व्यक्ति मेरी माँ थी, और उन्होंने इसे रसोई से बात करते हुए कहा था, और उन्होंने ये तब कहा था जब मैं 15 या 16 साल की थी। मैं अपने एक दोस्त से कह रहा था कि मैं एक खगोल वैज्ञानिक बनना चाहता हूं, और उसने कहा, नहीं, तुम व्यवसाय में जाने वाले हो। और मैंने सोचा, क्या मेरी माँ मुझसे कह रही है कि मैं व्यवसाय करने जा रहा हूं? मैं एक खगोल भौतिकीविद बनने जा रहा हूं। माँ को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन माँ को ठीक ठीक पता था कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसने पहले ही देख लिया था कि जब भी हम सड़क पर चलते थे, मैं स्थानीय पिज्जा पार्लर की आलोचना करती थी कि वे अपने स्लाइस को कुछ टॉपिंग के साथ एक निश्चित तरीके से क्यों बेच रहे थे और ऑर्डर देने की उनकी प्रक्रिया इस तरह क्यों थी जबकि ऐसा होना चाहिए था। तो वह जानती थी कि मेरा दिमाग व्यवसाय के प्रति अधिक जिज्ञासु था, लेकिन फिर विज्ञान के प्रति मेरे जुनून ने मिलकर प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी व्यवसायों का निर्माण किया जहां मैंने खुद को पाया। इसलिए अक्सर आपके विशिष्ट ज्ञान पर गौर किया जाता है और अक्सर अन्य लोगों द्वारा देखा जाता है जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और जो कुछ आप लेकर आते हैं उसके बजाय स्थितियों में प्रकट होता है।